अस्सलाम वालेकुम। नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल हमारे स्पोक्स पर्सन बंगाल के प्रभारी जनाब वसीम वकार साहब, कलकत्ता बंगाल के हमारे तमाम जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का ये जलसा आपके अपने बंगाल में रखा गया, कलकत्ता में, और एक बात आज पता चली कि जमात की मोहब्बत जो आपके दिलों में है, उसका जो आपने सबूत दिया कि इस बड़ी बरसात में सब मेरे भाई बुजुर्ग यहाँ जो बैठे हैं, ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है, ये जमात की पक्की सच्ची मोहब्बत है। ये मोहब्बत होनी चाहिए। अगर किसी भी चीज के लिए इस मोहब्बत का एविडेंस है कि आज मेरा बंगाल का एक मेरा भाई चाहता है कि आप यहां बदलाव हो, अब बदलाव हो। इनका टाइम खत्म हो गया, अभी अपना टाइम, अभी अपना टाइम, ऐसा चिल्लाओ, लाना है हमको अपना टाइम, लाना पड़ेगा। आज देश के हालात तो आप तमाम के सामने हैं, आप सब देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। आपके अपने राज्य बंगाल को देख लो तो क्या हो रहा है, यहां पर भी झारखंड में आप देख लो क्या हो रहा है, क्या कहीं भी देखा गया ये है कि कुछ 50-100 बुजदिल आते पूछते हैं तेरा नाम क्या है। अगर वो बंदा अपना नाम बोल रहे कि मेरा नाम पेनू खान है, या अगर वो बोल रहे कि मेरा नाम तबरेज अंसारी है, तो ये 50-100 गीदड़ एक साथ आकर उसको इतना मारते हैं, मार मार के मार डालते हैं। ये देश के हालात आप तमाम के सामने कि हमारे वो नाम में तासीर है कि अगर कोई हमारा नाम सुन ले तो चाहे फिर गाड़ी के नाम पे हो, चाहे चोरी के इल्जाम में पकड़ाया हो, मगर ये बुजदिल जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, यहां कर एक ही काम करते हैं, मार डालते हैं। क्यों? कि तबरेज अंसारी मुसलमान, पेनू खान मुसलमान, आज पुलिस प्रशासन किसी की परवाह नहीं आके मार कर। अरे मैं अपने उनको पूछना चाहता हूं, अगर वाकई में जिगरा है, वाकई में मर्द की आवाज है, तो आ जाओ बंदा, दिखाएंगे पावर है, पावर। ये 150 आ गए, पूरे बुजुर्ग आदमी को दाढ़ी वाला देख लिया, टोपी वाला देख लिया, पकड़ के मार दिया। ये देश के हालात किसकी वजह से? क्योंकि जो सत्ता है सरकार में जाकर बैठी है, वो सत्ता ने उनको शय दिया है कि तुम जाओ अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता जो हिंदुत्व की, उसको आगे बढ़ाओ, डरो मत किसी से, जाओ मारो। और दूसरे जो अपोजिशन में बैठे हैं खामोश, हमारा वोट बैंक हिल जाएगा। अरे लात मारो ऐसी कुर्सी को जो मजलूमों के लिए आवाज उठाने में तुमको रोकती हो, लात मारो ऐसी कुर्सी को। ये लोगों ने तुमको चुनकर इख्तियार की कुर्सी पे बिठाया ताकि तुम उनकी आवाज बनो, नहीं कि तुम्हारी वोट बैंक को पकड़ के रखो। अगर जमात के मैंने को ऐसा कर लात मार देते इस कुर्सी को, नहीं, हम आए मजलूमों की आवाज बनकर, हम आए। मैं वहां से जीत कर आया, बड़े बड़े डॉन खड़े हो गए थे, भाजपा के मंत्री खड़े हो गए थे, कांग्रेस के 3 एमएलए खड़े हो गए थे। ऐसी जगह से आपकी दुआओं से एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फर्स्ट टर्म लड़ने वाला आमदार चुन कर आता है। क्यों? उसकी वजह है, वजह है उसकी, और वजह यह है कि वहां भी लोगों ने देखा था कि इतने बरसों से हम वोट देते आ गए तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को, कांग्रेस को दे दिया, राष्ट्रवादी को दे दिया,
वोट, मगर कुछ काम नहीं हुआ हमारा, नियत ही नहीं थी इनकी हमारा काम करने की। चुनाव के पहले आए, वोट मांगा, चुनाव होने के बाद क्या काम किया हमारा? आज हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें दी, शहीद हुए इस आजादी के लिए, मगर आज भी एम्पिरिकल डेटा है तो ये बताता है कि हमारे इस महान भारत देश में जो रहने वाला मेरा आज भी मुसलमान भाई और दलित भाई है, एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, वो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड है और पॉलिटिकली बैकवर्ड है। आज आपने खुद ने देखा कि पार्लियामेंट में या वहां असेंबली में कितने मुसलमान नुमाइंदे भेजे गए, बताओ आप। अरे अगर आप टिकट नहीं दोगे लड़ने के लिए, कुर्सी बनी है, ईमान पे था ना, मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम मेन का काम था, ईमान पे अपने हक की लड़ाई संविधान में रहते थे। मगर ये सरकार है, आज भी अगर नहीं जागे, आज भी अगर हम लोग एक नहीं हुए, आज भी अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, इतिहाद पैदा नहीं किया, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों वो दिन दूर नहीं कि हमारे को टोपी भी पहनने नहीं देंगे और दाढ़ी भी रखने नहीं देंगे। ये वो दिन आज क्योंकि आज आप सबने देखा टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जिन एमपीज को आपने चुनकर भेजा आपका काम करने के लिए, आपके मुद्दों पर बात रखने के लिए, आपका डेवलपमेंट की बात रखने के लिए, वो पार्लियामेंटेरियन जब एक मुसलमान आइडियोलॉजी वाले तुम्हारी मानसिकता रखने, और आज पूरा देश भुगत रहा है और इतना देशों में चले गई, यूनाइटेड नेशन जैसी जगह के ऊपर हमारे भारत करने की कोशिश से भाजपा और बजरंग दल वालों ने की। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं कभी इसके नाम पे, क्योंकि मानसिकता इनकी है। देखो मैं खुद बोलना चाहता हूं, मेरी लड़ाई मेरे हिंदू भाई बहनों से नहीं है। मुझे बहुत से हिंदू भाई बहन मेरे मिलते हैं कि वारिस भाई हमें नहीं चाहते कि लोग ये करें। हमारी लड़ाई उनसे है जो ये मानसिकता रखते हैं कि हमारे महान देश को हिंदू राष्ट्र बनाए, हमारे महान देश में हिंदुत्व फैलाए। हमारी लड़ाई उनसे है और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा है उनको हिंदू राष्ट्र तो बनाने नहीं देंगे। लड़ाई उनको रोकने के लिए आज आपके पास अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, हमारे पास इन जैसे आतंकवादी नहीं है जो हमारे गांव में अभ्यास किए, लोगों की जानें चले गई, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उनको टिकट दिया, आज पार्लियामेंट में बिठा दिया। साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहा हूं, वो महान जिसने हमारे देश का एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर हेमंत करकरे जो पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दिया, उसको ये बोला कि मैंने इसको शराब दिया।